सभी को मेरा नमस्कार। आज है 15 मई। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है आपका 160। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दिवस से क्वेश्चन कहीं आने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो आज है 15 मई। तो आज ही के दिन यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दूसरा, हाल ही में बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात किस राज्य ने की? मतलब बक्सा की, यानी बक्सा शहद की पहली खेप किस राज्य ने अमेरिका को निर्यात करी? तो असम ने। असम ने बक्सा की पहली शहद अमेरिका को निर्यात की। अब देखिए असम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। अब असम चाय के उत्पादन में, यानी ऑल ओवर पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहां होता है? असम में। असम चाय के उत्पादन भारत का नंबर 1 राज्य है। एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता? असम में, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में। यानी काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा की 7 है, विधानसभा 126 है। 2 दिसंबर को असम दिवस मनाया जाता है। इतना आपको असम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही, ये महत्वपूर्ण है, हाल ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, दूसरा भी महत्वपूर्ण था, तीसरा भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की मृत्यु हुई है। किस राष्ट्रीय उद्यान, किस राज्य में है? मतलब 4 कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 4 शावकों की मृत्यु हुई है। तो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हाल ही फिलहाल में जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें 4 शावकों की मृत्यु हुई है। तो कूनो नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में। अब देखिए मध्य प्रदेश के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश कैपिटल का भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। अब देखिए मध्य प्रदेश किन किन चीजों के उत्पादन नंबर 1 है। कई चीजों के उत्पादन नंबर 1 है जिसे आप आज समझ लेंगे बहुत ही आसानी से। सबसे पहले चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन, हीरा, तांबा, मैग्नीज, डोलोमाइट। इतना सब चीजों के उत्पादन में नंबर 1 कौन है? राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं जो वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में घोषित की गई है। विश्व धरोहर घोषित की गई है भीमबेटका की गुफाएं। किस वर्ष? 2003 में। इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? तो एक राज्य पड़ता उड़ीसा। उड़ीसा में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का क्या चीज उद्घाटन किया है? कहां किया है? ये आपका, ये किया आपका उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। अब समझते हैं, 1 अप्रैल को हमने कई बार आपको बता चुके, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस? उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस? 1 अप्रैल। अब आगे समझते हैं, सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है, गवर्नर है डॉक्टर हरिबाबू। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा 147। 2 बीच है, सोनापुर और गोल्डन बीच। सोनापुर और गोल्डन बीच कहां है? उड़ीसा में। देख कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोनापुर और गोल्डन बीच भारत के किस राज्य में है? तो असम में। असम में सोनापुर और गोल्डन बीच है। पारादीप पोर्ट सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया, यानी कि किस पोर्ट को हाल ही फिलहाल में सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया? तो पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट को हाल ही फिलहाल में सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया, जो कहां है? असम में। इतना आपको असम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा करी? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या चीज? केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या चीज, किसकी घोषणा करी है? अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कल से, ये महत्वपूर्ण है, कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया? तो नई दिल्ली में। किस राज्य ने कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया? यानी कौन सा है? कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान। यानी किस राज्य ने
कल से मेरा भारत मेरा अभियान योगदान अभियान शुरू करा, यानी कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करा तो नई दिल्ली ने। तो नई दिल्ली के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है, स्थिति को देखते हुए जो दिल्ली सरकार है उसने 2 दिवस का घर से ही होम टू वर्क यानी होम टू वर्क घर से ही काम करने की घोषणा करी है। यानी कि 7 दिन होते हैं तो 2 दिन व्यक्ति क्या चीज अपने घर से ही रहकर काम करेगा। तो किस राज्य ने घोषणा करी ये कि नई दिल्ली में कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करा नई दिल्ली ने। 2 दिन घर से काम। सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तरनजीत सिंह संधू, जो कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के। ये महत्वपूर्ण लगा लीजिए। नेक्स्ट है, हाल ही में बीडी सतीशन किस राज्य के सीएम बने? ये भी महत्वपूर्ण है। बीडी सतीशन हाल ही फिलहाल में बीडी सतीशन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो केरल के, जिसे केरलम भी कहते हैं। तो कौन से नंबर के हैं ये? 13वें नंबर के। यानी बीडी सतीशन केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के। यानी बीडी सतीशन केरल राज्य। अब आगे समझते हैं। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम, शीर्ष रबर और काली मिर्च। यानी सबसे ज्यादा रबर और काली मिर्च का उत्पादन कहां होता है? केरल में। नारियल की भूमि भी कहते हैं, नारियल की भूमि कहते हैं केरल को, लेकिन नारियल के उत्पादन में शीर्ष राज्य नहीं है। नारियल उत्पादन शीर्ष राज्य कौन है? कौन सा? कर्नाटक। अच्छा, नारियल से क्वेश्चन पूछे पूरे विश्व में, ऑल ओवर पूरे विश्व में नारियल के उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है? तो कमेंट से आप लोग बताइएगा नारियल के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 है। अब एनपी मतलब नेशनल पार्क पढ़ेंगे। अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मतिकेटन नेशनल पार्क है, पंडन 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। थयम ओणम त्योहार कहां मनाए जाते हैं? केरल में। इतना आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई का निदेशक पुनः नियुक्त किसे किया गया? तो प्रवीण सूद। प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक मतलब पुनः नए निदेशक नियुक्त किए गए। प्रवीण सूद सीबीआई के पुनः नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो डेली करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसी के साथ समाप्त कर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।